एवं टॉनिक। आज और कल नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। 850 से अधिक अधिकारी करेंगे शिरकत। आज रायबरेली दौरे पर सीएम योगी 50 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या राम मंदिर धन गबन मामले में 8 आरोपियों की रिमांड बढ़ी। 5 सितंबर को अगली पेशी। जेपीएससी परीक्षा धांधली मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परीक्षा रद्द करने की मांग पर होगी बहस। और गौतम बुद्ध नगर में 13 दिनों तक बीएनएसएस की धारा 163 लागू। बिना अनुमति 5 या अधिक लोगों के जुटने पर रोक। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया और वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों की। आज और कल नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। 850 से अधिक अधिकारी करेंगे शिरकत। 2 दिवसीय रूस दौरे पर जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर IRIGT JCRTC के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। लावरोस से मुलाकात में भारत रूस संबंधों और सहयोग पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज रायबरेली दौरा। रायबरेली को 879 करोड़ की योजनाओं की सौगात। 346 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 60 आवास विहीन परिवारों को आवासीय पट्टे भी देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहन बेटियों की सुरक्षा और सम्मान का दिया संदेश। प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की दी शुभकामनाएं। महिलाओं के लिए 3 दिन फ्री बस सेवा। 27 से 29 अगस्त तक महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। सीएम योगी ने हर संभव हर बहन बेटी को सम्मान का संकल्प लेने की अपील की। लखनऊ में कल योगी कैबिनेट की बैठक। 25 अगस्त को लोक भवन में कैबिनेट मीटिंग। शाम 4 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्ताव पर चर्चा। योगी कैबिनेट कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। बैठक में सरकार से जुड़े अहम फैसलों पर मंथन होगा। राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का नोटिस। अनुराग ठाकुर की शिकायत पर नोटिस दे। लोकसभा में अभद्र भाषा और गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाने का आरोप। 28 अगस्त तक जवाब मांगा। राम मंदिर धन गबन केस में 8 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। एंटी करप्शन कोर्ट ने सभी की रिमांड बढ़ा दी। धन गबन मामले की एसआईटी जांच जारी है। कोर्ट ने अगली पेशी 5 सितंबर तय की है। जेपीएससी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परीक्षा रद्द होगी या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला अहम होगा। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के मामले पर कोर्ट में सुनवाई। नोएडा में 13 दिन तक धारा 163 लागू। गौतम बुद्ध नगर में 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक। त्योहारों और नीट पीजी को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई। 23 अगस्त से 4 सितंबर तक पाबंदियां लागू। बिना अनुमति जुलूस और प्रदर्शन पर रोक। प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 17 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर। कई मंडलों और विभागों में बदले गए पड़े पर। सत्र आईएएस तबादलों की बड़ी सूची जारी। प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। झांसी के नए एसएसपी विकास कुमार ने संभाला कार्यभार। पुलिस अधिकारियों से कानून व्यवस्था की जानकारी ली। अपराध नियंत्रण और आमजन की शिकायतों के प्राथमिकता से निस्तारण के निर्देश दिए।
फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर बेकाबू पिकअप ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। घटना हदगांव थाना क्षेत्र का। अमरोहा में खुले पानी के टैंक में गिरा मासूम। खेलते खेलते 2 साल का बच्चा पानी के टैंक में गिरा। डूबने से मासूम की मौत। परिजनों ने टैंक खुला छोड़ने का आरोप लगाया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम। फिरोजाबाद में पितृभक्ति की अनोखी तस्वीर। 7 नाती पोते दादा दादी को पालकी रूपी कावड़ में बिठाकर निकले। लहरा घाट से जल लेकर पैदल कावड़ यात्रा की। पुलिस ने स्वागत कर युवाओं की सराहना की। दिल्ली में आईटीओ पर भीषण सड़क हादसा। 2 कारों में जोरदार टक्कर। एक कार डिवाइडर तोड़कर लोहे की ग्रिल में फंसी। हादसे में आप विधायक अनिल झा और बीजेपी विधायक अभय पाटिल समेत 6 लोग घायल। दूसरी कार में दंपति और 2 बच्चे सवार थे। सभी घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। कुशीनगर में इलाज के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल संचालक पर लापरवाही का लगाया आरोप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। कुशीनगर में झोला छाप डॉक्टर के इलाज के बाद युवक की मौत। परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर में ऑटो से लड़की को फेंकने की कोशिश। 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जानकारी में नशे की हालत में होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर में 10 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा में रेड। आतंकियों को पनाह देने वाले आरोपियों की जांच जारी। दिल्ली पुलिस की आंखों में मिर्च पाउडर राज होकर हमला हुआ, जहां ईंट डंडों से हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल। आरोपी पर 5 आपराधिक मामले थे दर्ज। 4 साल से छोटे बच्चों के लिए सर्दी जुकाम की दवा पर रोक। बच्चों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 24 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। कुछ जिलों में भारी बारिश से स्कूल रहेंगे बंद। हरिद्वार में लगातार बारिश से रानीपुर मोड़ समेत कई इलाकों की सड़कें जलमग्न। जलभराव से राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ी। स्थानीय लोगों ने जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। मुरादाबाद में बढ़ा गंगा का जलस्तर। अलर्ट पर रहा प्रशासन की टीम। बाढ़ चौकियों को किया तैयार। नदियों के जलस्तर पर प्रशासन की पैनी नजर। वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से महज 2 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया पानी। अब शहर की गलियों की ओर बढ़ रहा है। वरुणा नदी भी उफान पर है। रायपुर के आईजीकेवी में कीट विज्ञान का प्रश्न पत्र परीक्षा से करीब 2 घंटे पहले छात्रों तक पहुंच गया। परीक्षा रद्द कर एफआईआर दर्ज की गई। जांच के लिए कमेटी गठित। सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा परीक्षा होगी। रायपुर में मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें एक नाबालिग के चोरी की एक्टिवा से स्नैचिंग की वारदातें करते थे। बिलासपुर में सरकारी गौधाम में गौवंश की मौत से हड़कंप। गौ सेवकों ने क्षमता से ज्यादा गौवंश रखने का लगाया आरोप। पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने का भी दावा किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल और चोरी की एक्टिवा बरामद की। बरामद सामान की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई गई। पूछताछ में कई वारदातें कबूल की। राजनांदगांव में भारी वाहनों की आवाजाही से बड़ी परेशानी। महारानी स्कूल से स्टेशन मार्ग पर भारी वाहनों की नो एंट्री व्यवस्था बेअसर। तय समय के बावजूद दिन में भी भारी वाहन दौड़ रहे हैं। राहगीरों और स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ी। हादसे का खतरा भी बना। रक्षाबंधन को लेकर राजनांदगांव के बाजारों में रौनक बढ़ी। दुकानों पर रंग बिरंगी और आकर्षक राखियां सजी हैं। बच्चों के लिए कार्टून और लाइट वाली राखियां खास पसंद पड़ी। रायपुर में शक्कर की कीमतों ने बढ़ाई आम आदमी की चिंता। 20 दिन में दाम करीब 20 रुपए बढ़े। 45 से बढ़कर चीनी 65 रुपए किलो के पार पहुंची। देश भर में करोड़ों की ठगी करने वाला गैंग गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने वॉश गैंग के 7 आरोपियों को पकड़ा। 1 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी मामले में गैंग पर शिकंजा।
आईजीकेवी पेपर लीक मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग के प्रोफेसर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हजारों रुपए में प्रश्न पत्र छात्रों को बेचे जाने का आरोप। एंडोस्कोपी कैमरे से स्कैन किए लिफाफे। चारधाम यात्रा में नया रिकॉर्ड दर्ज। 125 दिनों में 48 लाख श्रद्धालुओं ने किए चारधाम दर्शन। यमुनोत्री में पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या 6 लाख के पार। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर बड़ी बैठक। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एसआईआर पर की गई चर्चा। 15 लाख से अधिक नोटिसों की सुनवाई हुई पूरी। 9 वरिष्ठ अधिकारियों की रही तैनाती। मसूरी में फिर धंसी सड़क। पानी वाले बैंड पर भूस्खलन से सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा। मलबा हटाकर मार्ग को खोल गया। सुरक्षा के चलते भारी वाहनों का आवागमन बंद। डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर फिर हादसा। अनियंत्रित ट्रक टोल प्लाजा की दूसरी लेन में जा घुसा। गनीमत रही कि आगे कोई वाहन नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टला। लगातार हादसों से टोल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मसूरी माल रोड पर गिरा पेड़। बारिश के बीच होटल की छत पर गिरा पेड़। हादसे में होटल की छत पर कार को पहुंचा नुकसान। रुड़की में पुलिस बदमाश की मुठभेड़ में बदमाश घायल। 2 बदमाश हुए फरार। अमन हत्याकांड में 3 लोगों के शामिल होने का खुलासा। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बीएलओ और बीएलए 2 को धमकाने का आरोप। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज की। एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप। बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। चार्जिंग उत्तराखंड व हिमालयी राज्यों में आगे। सबसे 5 साल में स्थापित किए गए 221 ईवी चार्जिंग स्टेशन, 84 फास्ट और 137 स्लो चार्जर शामिल। रुड़की में नेप लागू करने को विश्वविद्यालयों को रोड मैप के निर्देश। उच्च शिक्षा को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर जोर। इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश। हरिद्वार में एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम का आगाज। वंदे मातरम से कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। उत्तरकाशी में एसआईआर प्रक्रिया में आई तेजी। 63,428 नोटिस वितरित। अब तक 46,723 मामलों की सुनवाई पूरी। ERROR और लेस एंट्री हटाने पर तोड़। देहरादून में तेज बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर। तमसा नदी से दिखाया रौद्र रूप। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मुल्तानी रंग। 116वें मुल्तान जोत महोत्सव का आयोजन। दूध की होली से दिया स्वच्छता का संदेश। चमोली के स्नो बाउंड वाव में जनगणना शुरू। 17 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन स्व जनगणना की सुविधा। पोर्टल पर करीब 40 सवाल भर सकेंगे नागरिक। चमोली के ज्योतिर्मेट में 12 दिन बाद मिला लापता जवान का शव। धौली गंगा किनारे बरामद हुआ शव। बारिश के चलते लापता हुआ था शव। पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। हल्द्वानी में सरकारी राशन पर बड़ा एक्शन। सरकारी गोदामों पर प्रशासन की छापेमारी। चावल के 2 सैंपल जांच में फेल। राशन की गुणवत्ता पर उठे सवाल। कुशीनगर में जर्जर दीवार गिरने से मासूम की मौत। दीवार के मलबे में दबा मासूम। गांव में हादसे से मचा कोहराम। अस्पताल पहुंचने से पहले मासूम ने तोड़ा दम। कुशीनगर के पकवाइनार में पेड़ से टकराई 30 रफ्तार बस। बाइक सवार को बचाने में हुआ हादसा। बस में सवार यात्री बाल बाल बचे। दिल्ली से बिहार जा रही थी बस।
कुशीनगर के बैतालपुर रजवाहा नहर में तैरता मिला युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप, हत्या कर शव फेंकने की आशंका, शव की पहचान में जुटी पुलिस। पीलीभीत के बिलसंडा ब्लॉक परिसर में 565 दिव्यांगजनों को मिलेंगे उपकरण, दिव्यांगों को बांटी जाएंगी ट्रायल साइकिल। अब बिसलपुर बिलसंडा के दिव्यांगों को मिला लाभ। बस्ती में 2 नाबालिगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, पहले की मौत होने के बाद दूसरे की भी बिगड़ी थी तबीयत। नशीला पदार्थ खाने की जताई गई आशंका, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। बागपत में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने खुद को मारी गोली, 27 साल का व्यक्ति हुआ घायल, घायल को जिला अस्पताल मेरठ किया रेफर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में अवैध तमंचे संघ हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद, पुलिस की पकड़ में आया 12 से ज्यादा मुकदमों वाला हिस्ट्री शीटर। अंबेडकर नगर में से हटाए गए चेयरमैन ओंकार गुप्ता पर शिकायतों के बाद चेयरमैन पर हुई कार्रवाई, पद से हटाने के बाद नगर पंचायत की गरमाई सियासत। मिर्जापुर में स्टेशन पर पकड़ा गया संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक, आरपीएफ जीआरपी की चेकिंग के में पकड़ाया संदिग्ध, विदेशी दस्तावेजों की जांच कर रही एजेंसियां। मदाई में 12 युवकों की दबंगई से मचा हड़कंप, घर से युवक को जबरन ले जाने का बड़ा आरोप, कई बाइकों पर सवार युवकों ने मचाया तांडव, दबंगई के सामने बेबस दिखे मोहल्ले के लोग। मुरादाबाद में तेंदुए के आतंक के बीच वन विभाग सक्रिय, रेस्क्यू हुआ दूसरा तेंदुआ, लोगों ने ली राहत की सांस, अब तक 8 तेंदुओं को किया गया रेस्क्यू। बिजनौर में लेखपालों की ट्रैप, कार्रवाई पर संघ ने खोला मोर्चा, विजिलेंस कार्रवाई के खिलाफ लेखपाल संघ ने उठाई आवाज, लेखपाल संघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। बदायूं में दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद, बैंक कर्मचारी की बाइक लेकर चोर हुए फरार, बैंक के सामने खड़ी थी बाइक। बदायूं से ड्राइविंग टेस्ट में फर्जीवाड़े का मामला, बायोमेट्रिक से हुआ खुलासा, सुनील की जगह फिरोज दे रहा था टेस्ट, बायोमेट्रिक चेकिंग पकड़ा गया फर्जी ड्राइविंग टेस्ट। कानपुर में झूलेलाल जयंती के जुलूस को लेकर अलर्ट, बोर्ड पर प्रशासन, जुलूस के रोज की रतहाली पर मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण, श्रद्धालुओं के लिए सड़कें होंगी तैयार। मुरादाबाद में 97 करोड़ के कायाकल्प से बदले सरकारी स्कूलों की तस्वीर, सरकारी स्मार्ट स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को दी टक्कर, सरकारी स्कूलों में बने आधुनिक शिक्षा केंद्र। कानपुर में त्योहारों से पहले खोया मंडियों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, 450 किलो दूषित खोया नष्ट, खोया मंडियों में सघन जांच जारी, 19 नमूने लिए गए। ललितपुर में बारिश से पाली थाना परिसर बना ताला, थाना परिसर में भरा पानी, फरियादी बेहाल, पानी से होकर थाने पहुंचने को मजबूर फरियादी। फिरोजाबाद में 2 यूट्यूबर्स के बीच जमकर मारपीट, सरकारी ट्रॉमा सेंटर के सामने 2 यूट्यूबर्स का हाई लेवल वोल्टेज ड्रामा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। नोएडा में साइबर ठगों ने 4 लोगों को बनाया निशाना, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्ग दंपत्ति से ठगी का मामला, फर्जी एटीएस अधिकारी बनकर 18 लाख रुपए की ठगी की। हरदोई में तालाब किनारे 33,000 वोल्ट के पोल बने रहे बड़े खतरा, कमजोर बिजली पोल में हादसे का मंडरा रहा खतरा, बिजली विभाग पर उठे सवाल। रबीउल अव्वल को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की एडवाइजरी, शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस में शामिल होने की अपील, निर्धारित रास्तों के इस्तेमाल करने की हिदायत।
हापुड़ में गंगा का बढ़ा जलस्तर। गंगा किनारे गांव में 3 फीट तक भरा पानी। 6 गांव के रास्ते जलमग्न। प्रशासन की टीम ने गांव का निरीक्षण किया। बरेली में तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत। इलाज के दौरान दोनों ने तोड़ा दम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी पुलिस। संडीला स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर रात 3 लोग घायल हो गए। ट्रेन से उतरते समय एक ही परिवार के 3 लोग गिरे। हादसे में महिला को आई गंभीर चोटें। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। केजीएमयू के बाहर डॉक्टरों का जोरदार प्रदर्शन। स्काई पेंट बढ़ाने की मांग को लेकर नारेबाजी। 12,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की मांग। फतेहपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। रिश्तेदारी में आया था युवक। हादसे से मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में एटीएस ने म्यांमार नागरिक को पकड़ा। फर्जी भारतीय दस्तावेज रखने का आरोप। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 मोबाइल सिम बरामद। सीएम योगी के दौरे से पहले रायबरेली में बुलडोजर एक्शन। सड़कों के किनारे किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई। शहर के अलग अलग मार्गों पर हटाया गया अवैध कब्जा। लखनऊ में यूजीसी कानून के विरोध में प्रदर्शन। कानून वापस लेने की मांग को लेकर जुटे लोग। प्रदर्शन में स्वर्ण समाज ने लिया हिस्सा। एएमयू कैंपस में संदिग्ध कार से पकड़े गए युवक युवती। वीसी लॉज के पास कार में मिले दोनों। पुलिस ने जांच शुरू की। त्योहारों से पहले खोए में मिलावट पर बड़ा प्रहार। कानपुर देहात में 24 टीमों ने की छापेमारी। जांच के लिए भेजे गए 28 नमूने। मिलावटी सामग्री की भी जांच की गई। कानपुर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के घर चोरी। ताला तोड़कर नकदी जेवर समेत 15 लाख का सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। बुलंदशहर में डाक कावड़ियों को अज्ञात वाहन ने रौंदा। हादसे में 5 कावड़िए घायल। गुस्साए कावड़ियों ने किया हंगामा। पुलिस के आश्वासन के बाद शांत हुए कावड़िए। ईरान का अमेरिका को अल्टीमेटम बोला। होर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका अपना रवैया सुधारेगा। ट्रंप ने होर्मुज को बताया था अमेरिकी इलाका। जापान में आया 5.9 की तीव्रता का भूकंप। भयानक झटकों से दिल्ली राजधानी टोक्यो कई इलाकों में महसूस हुए झटके। कुल 23 लोग घायल। ओडिशा के पास डूबा चीनी क्रू वाला जहाज। 24 लोग थे सवार। इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडियन ऑयल की अल्जीरिया की कंपनी सोनाट्रेक से एलपीजी डील पर मुहर। 2027 से हर महीने 55,000 टन मिलेगी गैस। खाड़ी देशों से निर्भरता होगी कम। अमेरिका में भारतीय मूल के कारोबारी की हत्या। 19 साल की बेटी के सामने लुटेरे ने पिता को मारी गोली। बेटी दुकान में थी मौजूद। आरोपी की तलाशी कर रही पुलिस। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर की शानदार वापसी। दूसरा टेस्ट में हराया। 51 रन से जीत हासिल की। स्टार्क ने लिए 10 विकेट। हैदराबाद में फिल्म टॉक्सिक के प्री रिलीज इवेंट में बड़ा हादसा। साउंड बॉक्स सेटअप गिरने से 2 छात्र घायल। मंच पर मौजूद थे एक्टर यश। नहीं थम रही एक्टर गोविंदा की कंट्रोवर्सी। दूसरी शादी के दावे पर उनके मैनेजर ने किया इनकार। झूठी खबरों को लेकर जारी किया नोटिस। तिरपन साल के अर्जुन रामपाल ने रचाई दूसरी शादी। अर्जुन रामपाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड गैब्रिया से शादी रजिस्टर कराई। दोनों लंबे समय से थे रिलेशनशिप में। तापसी पन्नू के बयान पर भड़की कंगना रनौत। कहा वेट फिल्म के लिए सस्ती कॉपी ने सारी हदें पार की। तापसी ने कंगना पर दिया था मतभेद को लेकर बयान। और सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।